अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल NA चौधरी दिल्ली व्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब। 5 बजे से 11 बजे तक का जो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है उससे आगे का ही व्लॉग है। ये बहुत लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैंने बीच में कट कर दिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 11 बजे के बाद क्या क्या किया। तो जी, काम से फारिग होने के बाद मैं बैठ गई थी वीडियो की एडिटिंग करने। एडिटिंग में भी अच्छा खासा वक्त लग जाता है। उसके बाद जुनेशा को भी सुलाया है। जुनेशा एडिटिंग के साथ साथ ही सो गई थी। तो बच्चे स्कूल से आ गए और उसके बाद जी हमने पढ़ी है नमाज। मैं नमाज के लिए खड़ी हो गई थी और माशाल्लाह दोनों ही बेटियां वज़ू करके साथ में आकर मेरे नमाज पढ़ने लगी। तो नमाज से फारिग होने के बाद किन्ज़ा मुझसे पूछ रही थी कुछ सवाल जो अक्सर वो मुझसे पूछती रहती हैं। कुछ भी सवाल उसके मन में आता है और वो मुझसे पूछती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको काबिल इत्मीनान जवाब दे देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मेरी बेटियां मुझसे सवाल करती हैं। और बच्चों के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ख़ास करके जब दीन से रिलेटिव मेरी बेटियां मुझसे सवाल पूछती हैं तो मैं ज़रूर उनको जवाब देती हूं। और अगर मेरे पास जवाब नहीं होता है तो मैं सर्च करके जवाब देती हूं। तो मैं बताती हूं आपको किन्ज़ा का पहला सवाल जो किन्ज़ा ने मुझसे पूछा, और वो ये कि मम्मा नमाज से क्या होता है, मतलब नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है। तो मैंने किन्ज़ा को जवाब दिया कि बेटा सबसे पहले नमाज अल्लाह ताला का हुक्म है जो हमें हर हाल में पूरा करना है। हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है। तो फिर वो मुझसे कहती हैं कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, हमें अल्लाह ताला का हुक्म क्यों मानना चाहिए। बच्चे हैं, कुछ भी सवाल कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली जवाब दिया कि बेटा जिस तरह से हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, इसी तरह से हमारी रूह को नमाज की ज़रूरत है। नमाज पढ़ने से हमारी जो तबीयत है वो हल्की रहती है और हमारा जो दिल है उसको सुकून मिलता है। जिस तरह से हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, इसी तरह नमाज पढ़ने से हमारे दिल की सफाई होती है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो किन्ज़ा की समझ में ये बात बहुत अच्छे से आई है। और भी कुछ सवाल थे जो किन्ज़ा ने मुझसे पूछे, तो वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बस दोपहर के खाने के बाद फिर हमने की है जी सिलाई। तो आज जुनेशा का ये टॉप काफ़ी दिन से कटा रखा है, यानी कि 1-2 महीने से कटा हुआ है। मैंने जब इसको काटा था तो इसकी स्लीव्स भी नहीं काटी थी, इतनी गर्मी थी। तो अब मुझे इसका वक्त मिला है तो मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन मैं इसके साथ पे इसकी स्लीव्स भी जॉइन करूँगी। तो कुछ इस तरह से जी हमारी हो रही है सिलाई। एक टिप्स है गले की जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गले की पट्टी किस तरह से लगाएं अगर आपके पास स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो। मार्केट जैसा जो गला आता है लगा हुआ फोल्ड मशीन का, 4 थ्रेड का, तो वो हम घर में भी लगा सकते हैं। सिर्फ मालूम हमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल पट्टी ली है, स्ट्रेचेबल पट्टी है मेरे पास। और जो फ्रॉक है उसको मैंने उल्टा किया हुआ है, यानी उल्टी साइड से मैं ये पट्टी स्टिच कर रही हूँ इसमें। इसके साथ में पूरी पट्टी इसी तरह से हमें जॉइन कर देनी है और हल्का सा, बहुत मामूली सा हमें इसको जो है प्रेशर देते हुए, खींचते हुए लगाना है। तो मैं दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए ये उल्टी पट्टी मैंने लगा ली है, फोल्ड करके 1 इंच, 1.25 इंच की पट्टी मैंने ली है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आई है ये। और ये पीछे जो आप एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं ये है इसकी डोरी जो पीछे बंधेगी यहाँ पर। अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको लगाते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसे काट देना है और जी ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए पूरी ही डोरी हमें ये सिल लेनी है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और स्टिच करते जाना है। और स्टिच करते वक्त स्ट्रेचेबल कपड़े में ख़ास ध्यान ये रखना है कि आपको पीछे से भी कपड़े को प्रेशर देते हुए खींचना है थोड़ा सा, नहीं तो जो सिलवटें पड़ती हैं उससे सिलाइयाँ चटकती हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह मैंने ये सभी जो फोल्ड पट्टी लगाई है इसको
ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए अब मैं इस पे जो लब की सिलाई बोलते हैं, एक किनारी की जो सिलाई होती है वो लगा रही हूँ इस तरह से। बहुत सिंपल और बहुत इजी है ये। आपको कभी भी इस तरह की पट्टी अगर लगानी है तो आप पट्टी को डबल रखिए उल्टी तरफ से और सीधी साइड में उसके सिलाई लगाती चले जाइए। अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। देखिए कितनी खूबसूरत ये पट्टी लगी है। और ये रही जी पीछे बांधने की तनी। तो एक ही बार में पूरा गला भी फोल्ड हो गया है और पीछे बांधने का भी सिस्टम मैंने इसमें कर दिया है। अलग से हुक या डोरी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में किंजा आ गई थी। किंजा को उर्दू में घर ही में पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है मदरसा वगैरह के बच्चों को भेजा जाए, तो अभी घर में ही बच्चों की पढ़ाई चल रही है। तो उर्दू का होमवर्क किंजा को दिया है और बाकी किया है जी बचा हुआ अपना फ़्रॉक का काम। तो बस कुछ इस तरह से हुई है रेडी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।